जैसा कि अपन ने अभी तक 2 वीडियो देखे जिसमें राजस्थान के करंट के बारे में अपन ने चर्चा की, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ और अभी फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि नवंबर से बाद आपको कंप्लीट करंट कराई जाएगी और ये सारी करंट आपको उपलब्ध होगी। और इसके बदले में आपसे इतना सही चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितने भी है करंट के साथ साथ यदि आप सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट शेयर करते हो तो आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और जिसमें कम्प्लीटली करंट एक साथ पूरे नवंबर की होगी। उसके अलावा एमसीक्यू भी होंगे। एमसीक्यू के अलावा आप वन लाइनर भी क्वेश्चन देख पाओगे जिसे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सको। और इन वीडियो के माध्यम से आप हर 3 दिन में एक वीडियो देख पाओगे जिनसे एक साथ बहुत ज्यादा वजन भी नहीं बढ़े और प्रेशर भी नहीं बढ़े और पॉइंट टू पॉइंट चीजें अपन को करनी होगी करंट में। तो उसी कड़ी में अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं आगे। और उसमें से आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा ग्लोबल कैपिटल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, है ना, जिनको अपन जीसीसी बोल सकते हैं। ग्लोबल कैपिटल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इनकी संख्या होगी 2 से। राजस्थान सरकार 2 से ग्लोबल कैपिटल सेंटर स्थापित करेगी जिनमें इनको मॉनिटरिंग करने के लिए, इनको हब बनाने के लिए 3 जगह अलग से चयनित की हैं, जो हैं जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। इन 3 जगह मुख्य रूप से इस चीज के लिए हब बनाया जाएगा, मॉनिटरिंग सेंटर के रूप में इनको स्थापित किया जाएगा जिससे जितने भी 200 सेंटर हैं इनको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर सके। अब ये होते क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये गवर्नमेंट सरकार इनको, राजस्थान सरकार इनको लेके आई है। इनका मेनली जो उद्देश्य है वो है नवाचार, वैश्विक नवाचार एंड निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना। किसके रूप में? निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना और कोई नवाचार करना। मतलब जो इन्वेस्टमेंट, नई उद्योग लगेगी ना, नए सेंटर स्थापित होंगे तो उनमें रिसर्च भी होगी और चीजें, ये राजस्थान सरकार इनको बहुत सारे फायदे देगी। जैसे सेज के तहत ही अपन देखे थे ना, सेज को बहुत सारी जमीन उपलब्ध करवा दी और बहुत तरह के टैक्स में छूट दे दी, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट योजना उनके लिए लेके आती। सेम इसी तरह से राजस्थान सरकार नए इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देने के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, नवाचार के लिए ये सेंटर स्थापित करेगी जो 2 से होंगे, जिनमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 3 जगह मुख्य रूप से जो सेंटर होंगे। ठीक है, तो ये सरकार, राजस्थान सरकार इनको स्थापित करेगी। अब यहाँ से करंट कैसे स्थापित हो सकते हैं, करंट का कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो राजस्थान सरकार ग्लोबल कैपिटल सेंटर का हब बनेंगे। निम्न में से कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये मुख्य रूप से हब बनेंगे। और इसके पीछे से क्या होगा, इससे लगभग 1.5 लाख रोजगार जनरेट करने का प्लान है। गवर्नमेंट 1.5 लाख यहाँ से नए रोजगार सृजन कर सकेगी। इसके अलावा इनके से एक कैपिटल मार्केट जनरेट होगा तो बेसिक से है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा। और भारत और राजस्थान के जो इंडस्ट्री के किसी भी गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है कि नए निवेश लेकर आना, नवी निवेश को सृजन करना, निवेश का और विस्तार करना, नए नए रूप में उनका विस्तार करते हुए ये चीज करनी, जिसमें मेनली जो टारगेट होता है नई गवर्नमेंट जॉब तो इतने है नहीं जो सब चीज पूर्ति कर दे, सभी को जॉब दे दे। उसके लिए प्राइवेट जॉब जरूरी होता है और उसके लिए सरकार नए नए तरीके लेके आती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और तो उसमें ये जो मेन उद्देश्य उसके पीछे रखा गया है कि इनके थ्रू गवर्नमेंट 1.5 लाख नए जॉब जनरेट करेगी, है ना। और इसके अलावा इनसे लगभग 100 अरब डॉलर, लगभग 100 अरब डॉलर का मार्केट जनरेट होगा। 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ से बनेगा, 100 अरब डॉलर का नई एक इंडस्ट्री क्रिएट होगी। तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में इजी करने के लिए सेंटर स्थापित किए जाएंगे, बहुत सारी चीजें, इनको सुख सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, करंट के मामले में आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं जुलाई में अभी तो नहीं कह रहा, पर ये कह रहा हूँ कि जब से मैं करंट करा रहा हूँ तब से आपको
इसके बारे में सोचने की बिल्कुल टेंशन फ्री होके इस करंट को कर लो। ये याद भी मेरी ये रहेगा कि जो भी करो आप अच्छे से करो। ये मान के देखो, मान लो कहीं से भी 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे, और 7-8 क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से याद कर लिए तो वो बहुत होते हैं। एक दो क्वेश्चनों को तो करंट में कोई कुछ भी नहीं कह सकते कहाँ से कैसे आए। ठीक है, इसी में गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और वो पायलट प्रोजेक्ट है जमाबंदी को लेकर। जो जमाबंदी क्या होती है, फिर देखें। जमाबंदी, है ना, जमाबंदी क्या होती है? मेनली ये एग्रीकल्चर, जो कृषि भूमि की डॉक्यूमेंट होते हैं, कृषि भूमि के डॉक्यूमेंट होते हैं ये, ना, जो भी अपनी कृषि भूमि है उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? जमाबंदी। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि जमाबंदी को आधार से जोड़ना। किससे लिंक करना? आधार से। आजकल सारी चीजें आपको पता ही है आधार से जुड़ रही हैं, तो जमाबंदी को भी गवर्नमेंट चाहती है कि ये आधार से लिंक हो जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जमाबंदी को लेकर, पायलट प्रोजेक्ट। और वो कहाँ से शुरू किया है? ये शुरू किया है अर्जुनपुरा गांव नागौर से। अर्जुनपुरा गांव नागौर से एक पायलट प्रोजेक्ट रूम में चुना है कि इसको पहले परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे जमाबंदी आधार से लिंक होंगी, और उसको फिर धीरे धीरे पूरे राजस्थान में इस चीज को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो राजस्थान में जो भी किसान है उनकी जमाबंदी को किससे लिंक करना है? आधार से लिंक करना है। उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट रूम में किसे चुना है? अर्जुनपुरा गांव को चुना है। और अर्जुनपुरा गांव कहाँ पे स्थित है? नागौर में। जमाबंदी क्या होती है? ये जनरली कृषि भूमि के जो कागज होते हैं, जैसे अपने प्लॉट के कागज होते हैं ना, वैसी कृषि जो लैंड होती है, कृषि भूमि होती है, उसकी जमाबंदी अपन देसी भाषा में बोलते हैं। और जमाबंदी को किससे लिंक करना है? आधार से लिंक करना है।